हम लोग क्लास 8 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का स्टडी किए थे। सेकंड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में। तो इसमें हम लोग पहली बार जब स्टडी किए थे, इधर ध्यान दो, स्टैंड अप। व्हाट डू यू नो अबाउट प्योर सब्सटेंस? What do you know about pure substance? Pure substances are type of substances in which other बंद करो, कॉपी बंद करो, कॉपी सब बंद करो। pure substances are the type of substances in which other metals or elements are not mixed. वेरी गुड। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। वाई? एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें सारे मेटल्स पाए जाते हैं। सारे मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स तो पाए अलग जाते हैं। नेचर के होते हैं। और नहीं, गलत है। The same type of atom identical atom से बना है। आइडेंटिकल टाइप एटम के बने हुए होते हैं। बैठ जाइए। मेटल के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फिजिकल स्टेट बताए थे आपको। Yes, sir. तो मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? मेटल का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। वेरी गुड। लिक्विड मेटल कौन सा है? लिक्विड मेटल कौन सा है बताया गया था। बैठ जाइए। आप लोगों का कोई स्टडी नहीं हो रहा है। आप लोगों का कोई स्टडी नहीं हो रहा है। मैं आज जितना पढ़ाऊंगा उतना का मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको। क्लियर? और उस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली बना करके लानी है घर से, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का भर्बली भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ को बोले तो उसको एक्सप्रेस कर दें इस चीज़ को। जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कर दें कि प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आइडेंटिकली सेम टाइप के बने हुए होते हैं, सेम टाइप के एटम के बने हुए होते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? व्हाट डू यू नो अबाउट प्योर सब्सटेंस? तो द सब्सटेंस विच इज मेड अप बाई आइडेंटिकल टाइप एटम, सेम टाइप एटम, सच सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। वाई? तो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे वो एक ही तरह के एटम के बने हुए होंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्योर सब्सटेंस? द सब्सटेंस विच इज मेड अप बाई single type of atom, identical type of atom, such substance is known as pure substance. Consist by identical or same type of atoms known as pure substance. Yes. Identical मतलब पहचान सेम, same. सेम, एक ही तरह का। समझ में आ रही है? सेकेंड पॉइंट कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस।
हाँ क्या बोला जी? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, वाई? Because same type made of same type identical. आइडेंटिकल टाइप एटम के बने हुए होते हैं, जो भी एलिमेंट होंगे आइडेंटिकल टाइप के एटम के बने हुए होंगे, सो दैट वो क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। यानी कंसिस्ट बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत समझने में? अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने तरह के हुए? तो पहला मेटल कहलाए, दूसरा नॉन मेटल कहलाए, और तीसरा मेटलॉइड्स कहलाए। क्लियर? तो मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल किस नेचर के होते हैं? पॉजिटिव नेचर के। नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होते हैं। और मेटलॉइड दोनों नेचर के होते हैं ये। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव दोनों नेचर के होते हैं। यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज पाया गया। समझ में आ रही है ना? तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्यों है? तो जो भी एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम के बने हुए होते हैं, आइडेंटिकल टाइप एटम के बने हुए होते हैं, सो दैट ये क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? मेटल का नेचर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल का नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और मेटलॉइड्स का नेचर दोनों होंगे। अब मेटलॉइड, कुछ मेटलॉइड्स नेम एंड सिंबल ऑफ मेटलॉइड्स। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बोरोन का सिंबल क्या हो गया? सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, टेल्यूरियम का एंड पोलोनियम का PO। सिंबल के साथ इसको याद कर लेना है। कोई दिक्कत समझने में? हम अब इसके बाद स्टडी करेंगे मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। क्लियर? पहले आप इसको जल्दी से राइट कीजिए, जो नहीं किए हुए हैं वो कीजिए। मोनोल परसेंट ही बताया था। क्वेश्चन अभी लिखेंगे या लास्ट में लिखेंगे? नहीं, लिखते जाइएगा। मुझसे इतना टॉपिक से इतना क्वेश्चन निकला है। मेटल नॉन मेटल नहीं प्योर सब्सटेंस पढ़ना है। ध्यान दे दो इधर।
ये जिस टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है अभी? ये इतने क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट प्योर सब्सटेंसेज? कोई दिक्कत होगा इसको बनाने में? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, जस्टिफाई, इसमें कोई दिक्कत होगा? राइट द नेचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, इसमें कोई दिक्कत होंगे? राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ मेटलॉइड्स, इसमें कोई दिक्कत होगा क्या? चलो राइट करो फटाक से। अब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उस चीज़ों का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना? यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। मेटल और इधर हम लोग नॉन मेटल्स को देख रहे हैं, और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, फिजिकल स्टेट। यानी ये सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं या गैस में होते हैं। तो पहली बात, मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल्स आर सॉलिड, बट एक्सेप्शन में देखिए Hg जो होते हैं मरकरी, ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तीन और मेटल हैं, पहला गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। नाम याद रहेगा या लिख दूँ नाम? हाँ हाँ, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। गैलियम का सिंबल Ga, सीजियम का सिंबल Cs और फ्रांसियम का सिंबल Fr। तो गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं, कन्वर्ट into liquid when handling, convert into liquid when handling। handling का मतलब हाथ पे रखते ही वो मेल्ट कर जाते हैं, हैंडलिंग है। मेटल समझ में आ रही है ना? लेकिन उस मेटल को हाथ पे रखेंगे तब वो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मरकरी जो है वो, हाँ, मरकरी जो है सो प्योर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत समझने में? अब नॉन मेटल जो होते हैं, वो नॉन मेटल गैस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो सॉलिड में कार्बन सॉलिड होते हैं, फास्फोरस सॉलिड होते हैं, सल्फर सॉलिड होते हैं, आयोडीन सॉलिड होते हैं, डायमंड है ना सॉलिड,
ग्रेफाइट क्या है ये? फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के फॉर्म हो गए। ये भी किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। ये नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। ये सारे के सारे नॉन मेटल किस स्टेट में हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ कौन है? ब्रोमीन, वेपर। इनका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। ओके। और गैस में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ये क्या है? गैस है। तो पूछा जाएगा आपसे कि गैस के रूप में कौन कौन से नॉन मेटल एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो आप इसका नाम बता सकते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। हाँ, XE का मतलब जेनन, RN का मतलब रेडॉन, और KR का मतलब जान रहे हो? क्लियर? कोई प्रॉब्लम आएगा इसको समझने में? सेकंड पॉइंट क्या है? क्या हुआ? HE हीलियम। सेकंड का पॉइंट क्या है कि फिजिकल स्टेट का, रुको अभी, फिजिकल स्टेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि जो मेटल होते हैं उनका पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो मेटल के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1, 2 या नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल ऑफ मेटल एटम। समझ में आ रही है ना? कितना इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में? 1, 2 या 3। तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। मेटल किसको कहेंगे? जिसके लास्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे हम। लेकिन एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या है? ये जो है नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा वो तो मेटल कहलाएंगे ना। तो ये एक्सेप्शन में आ रहे हैं, अपवाद में आ रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ जाते हैं जो नॉन मेटल होंगे उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इन द लास्ट सेल। उनके लास्ट सेल में सेल ऑफ नॉन मेटल एटम्स। जो नॉन मेटल एटम्स होंगे उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इनके एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? इनके एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन और हीलियम ही होंगे ना जी। यस सर। हाँ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इनको क्या माना गया है? नॉन मेटल माना गया है। कोई दिक्कत होगा समझने में? अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि मेटल जो होते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज
क्या प्रॉपर्टीज है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टाइल, डक्टिलिटी का मतलब होता है टू पुल इनटू वायर, तार में खींच करके तार में कन्वर्ट कर दे, हम उस प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे? पूछ देगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल इज पुल इनटू वायर। हाँ, या मेटल इज पुल इनटू वायर, दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज डक्टिलिटी। कोई दिक्कत समझ में? हाँ, नहीं रबर के जैसा नहीं, रबर तो इलास्टिक नेचर का होता है ना। ये लोहे का छड़ है, इस लोहे के छड़ को हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और शेप में नहीं आएगा। क्लियर? उस प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे हम? हाँ, अपने शेप में नहीं आएगा तो डक्टिलिटी हो गया, यानी खींचे तो तार में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। तो मेटल जो होते हैं वो कैसा नेचर का होता है? डक्टाइल नेचर का। मेटल्स आर डक्टाइल। क्लियर? लेकिन एक्सेप्शन में देखो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं। ये मेटल हैं, लेकिन कैसा मेटल है ये? तो सॉफ्ट मेटल है, और इतना सॉफ्ट मेटल है कि कैन बी कट बाय नाइफ। मेटल है, नेचर मेटल का है इनका, प्रॉपर्टीज इनमें क्या है? मेटल का है। नहीं नहीं, वो काट सकते हैं, वो सॉलिड है, लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है ना, इतना सॉफ्ट है कि हम उसको काट सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कोई सामान की चर्चा नहीं, फालतू की बातें नहीं, मेटल की बातें हो रही हैं, सामान की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मेटल कैसा मेटल है? सॉफ्ट मेटल। इतना सॉफ्ट मेटल है कि उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सो दैट ये डक्टाइल नेचर का तो नहीं होगा। पुल करेंगे तो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? मरकरी कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है ना। क्या हम इसको खींच करके इसका तार बना सकते हैं? कैसे? पानी को खींच के तार बना दोगे क्या? क्या बात करते हो? हाँ, क्या इसका तार बनेगा? लिक्विड मेटल का तो तार नहीं बनेगा। जिंक, जिंक किस नेचर का है? ब्रिटल नेचर का है। ब्रिटल का मतलब क्या हो गया? हैमर आउट टू ब्रेक डाउन। हथौड़ी से मारे तो वो टूट गया, उस नेचर को क्या कहेंगे हम? हैमर टू ब्रेक डाउन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो, मेटल का नेचर क्या हो गया? डक्टाइल नेचर का। डक्टाइल का मतलब पुल इनटू वायर। लेकिन वह मेटल जो डक्टाइल नेचर के नहीं है वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसा मेटल है? सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल किसे कहेंगे? इतना सॉफ्ट मेटल है कि इसे हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है। और जिंक किस तरह का मेटल है? अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है? कोई दिक्कत समझने में? अब तीसरा देखो इसका पॉइंट। नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं। कोयला हथौड़ी से मारेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या उसका तार बना सकते हैं?
कोयला का तार बनता है। अब देखो फास्फोरस, इसको भी तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फास्फोरस का ढेला है, टुकड़ा, उसको हथौड़ी से मारेंगे तो टूट जाएगा। सल्फ़र और आयोडीन, ये सब क्या है? ये सारे सॉलिड हैं। और किस तरह का सॉलिड है? तो ये ब्रिटल सॉलिड है। हथौड़ी से ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जिसको हम तोड़ सकते हैं हथौड़ी से, क्या वो तार में कन्वर्ट होगा क्या? क्लियर? तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल नेचर के नहीं है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर किस नेचर के होंगे? डक्टाइल होंगे या ब्रिटल होंगे? ब्रिटल इन नेचर। कोई दिक्कत होगा समझने में? 3 पॉइंट का स्टडी किया कहाँ पे? मेटल्स के पहले आर नॉन मेटल्स। सर ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब लिखे ना यहाँ पे, हैमर टू ब्रेक डाउन, तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं उनको। समझ गए? 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। व्हाट डू यू नो अबाउट डक्टिलिटी? डिफाइन ए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया? मेटल्स आर पुल इनटू वायर, सच प्रॉपर्टीज इज नोन एज डक्टिलिटी। क्लियर? 6 पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, हैमर टू ब्रेक डाउन, सच प्रॉपर्टीज इज नोन एज ब्रिटल। कोई दिक्कत समझने में? 6ठा पॉइंट, राइट द नेम ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। कौन सा हो जाएगा? हाँ, यही स्टडी कर रहे हो तुम? सिंसियर हो क्लास में? लिक्विड नॉन मेटल कौन है? तो फिर लिथियम पढ़ रहे हो। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैसा मेटल है? तो लिक्विड मेटल बोल रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिक्विड मेटल कौन कौन सा है? ब्रोमीन हो गया। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ। सिंबल में क्या लिखेंगे? हाँ, नेम होगा ब्रोमीन। बी आर, नाम ब्रोमीन हो गया। समझ में आ रही है ना? राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल कौन है? मरकरी हो गया। मरकरी हो गया ना जी? कोई दिक्कत है? 8 पॉइंट क्वेश्चन देखिए। वह नॉन मेटल जो डक्टाइल नेचर का नहीं है, उसका नाम लिखना है। राइट नेम एंड सिंबल ऑफ मेटल्स which are not ductile in nature। क्या हो जाएगा आंसर? लिथियम सोडियम पोटेशियम, साथ ही साथ मरकरी जिंक, ये सब ब्रिटल नेचर के हैं क्या? तो सारा काम एग्जाम्पल लिखेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मिनट। विच मेटल्स आर
विच मेटल्स कैन बी कट बाई नाइफ, किस मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम पोटेशियम। क्लियर? विच मेटल इज ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल का मतलब इसको हथौड़ा से मारने का टूट जाए। Hammer to break down. कोई दिक्कत समझने में? चलिए इतना क्वेश्चन आंसर राइट कीजिए, पहले ऑफ कर दीजिए।